मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का टेस्ट है, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को कम से कम 9 सीटें जीतना जरूरी है। वहीं सत्ता में वापसी का दावा कर रही कांग्रेस कम से कम 25 सीटें जीतने के बाद ही निर्दलीय और इनकी मदद से सरकार बनाने का दावा कर सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मौजूदा गणित क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। राज्य में उपचुनाव का रिजल्ट तय करेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को देकर बीजेपी में शामिल होने से खाली हो गई थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस विधायकों के निधन और 1 सीट बीजेपी विधायक के निधन की वजह से खाली हुई। इस साल मार्च में कांग्रेस के 22 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की वजह से मध्य प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी, जिसकी वजह से कमलनाथ को 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि उसके बाद 3 और कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से वर्तमान में बीजेपी 107 सीटों पर काबिज है, जबकि कांग्रेस के 87 विधायक हैं, 4 निर्दलीय हैं, बीएसपी के 2 और एसपी का 1 विधायक है। बीजेपी को बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचाने के लिए इस उपचुनाव में मात्र 9 सीटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को फिर से सत्ता हासिल करने के लिए 28 सीटें जीतनी होंगी। राजनीति के जानकारों का कहना है कि संख्या के आधार पर ये उपचुनाव कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए आसान होगा, लेकिन ये भी समझने वाली बात होगी कि इन 28 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस की थी, इसलिए बीजेपी के लिए ये इतना आसान भी नहीं होगा जितना दिखाई दे रहा है। पहले से हार की भूमिका बनाने लगी कांग्रेस। अब दिग्विजय जी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। यही ईवीएम थी जिसमें से 2018 में 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तब ईवीएम अच्छी थी। और अब जब उनको लग रहा है कि बुरी तरह पराजित हो रहे हैं, तो सारा दोष ईवीएम पे मढ़ दो और खुद छुट्टी पा जाओ। पर जब कोई पार्टी पिटती है तब कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि तब बीएसपी, सपा और निर्दलीय विधायकों के दम पर सत्ता को चुनौती दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।